वर्ष 1999 ऐसा समय था जब भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार आता दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान की तरफ से मैत्री संबंध के पहल को भारत ने खुले मन से स्वीकार किया, परंतु पाकिस्तान के मन में गद्दारी की भावना पहले से ही पनप रही थी। हमारे भारतीय सेना के पीठ पीछे वार कर उनके मिलिट्री पोस्ट पर धोखे से कब्जा किया। कायरता से वार कर पाकिस्तान ने परंपरा अनुसार युद्ध की लकीर खींच दी, जिसे इतिहास के पन्नों पर कारगिल युद्ध का दर्जा मिला। इस युद्ध में भारत के अनेक वीर सिपाहियों ने प्राण की आहुति देकर कायर पाकिस्तान को शिकस्त दी। इस युद्ध में कई वीर सपूतों का नाम सामने आया, जिसमें से 19 वर्ष के एक नौजवान ने अनगिनत बम और गोलियों का सामना व झेलकर भारतीय सेना को विजय दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इस नौजवान के असाधारण कारनामे ने पूरे देश को चौंका के रख दिया। किसे पता था कि कारगिल जैसे भयंकर युद्ध में से इस 19 वर्षीय नौजवान का शौर्य सच बनकर सबके सामने प्रस्तुत होगा। योगेंद्र सिंह यादव जी का जन्म 10 मई 1980 बुलंदशहर जिला के सिकंदराबाद में हुआ था। उनके परिवार में फौजी वातावरण घुला हुआ था। योगेंद्र सिंह यादव जी के पिताजी कर्ण सिंह यादव जी ने कुमाऊं रेजिमेंट की तरफ से 1965 और 1971 के इंडो पाक वॉर में हिस्सा लिया था। योगेंद्र जी के बड़े भाई भी फौज में शामिल हुए। मात्र 16 साल 5 महीने की उम्र में योगेंद्र जी ने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। 18th ग्रेनेडियर जैसे प्रतिष्ठित रेजिमेंट में वे जुड़ गए। इस रेजिमेंट ने हवलदार अब्दुल हामिद और मेजर होशियार सिंह जैसे सूरमाओं और बहादुर फौजियों को पाया। योगेंद्र सिंह यादव जी की पहली पोस्टिंग कश्मीर घाटी में हुई थी। अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाते 1999 में वे छुट्टी में घर वापस पहुंचे। उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान फौज के बीच शांति का माहौल था। अपनी छुट्टी को पूरा कर योगेंद्र सिंह यादव जी ने ड्यूटी ज्वाइन की। तब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान फौज ने धोखे से भारत के मिलिट्री आउटपोस्ट पर कब्जा किया। 18 ग्रेनेड के यूनिट को कश्मीर वैली से द्रास सेक्टर भेजा गया। अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा कर यूनिट के साथ द्रास सेक्टर पहुंचे। वहां तोलोलिंग पहाड़ी पर युद्ध का माहौल था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक वहां 4 से 5 आतंकवादी ही थे। तोलोलिंग पहाड़ी पर भारतीय सेना की तरफ से 2 कंपनी तैनात थी। योगेंद्र जी का मुख्य काम था अपने 15 साथियों के साथ पहाड़ पर चढ़कर कंपनी को आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोवाइड करना। लगातार 22 दिनों तक योगेंद्र सिंह यादव जी इस काम पर डटे रहे। अपने कार्य को योग्य तरह से निभाने पर योगेंद्र जी का नाम पूरे बटालियन में चर्चा का विषय बन गया। 12 जून 1999 में भारतीय फौज ने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवान जैसे वीरों को खोकर तोलोलिंग पहाड़ी पर कब्जा किया। यह भारतीय फौज की पहली सफलता थी। तोलोलिंग पहाड़ जीतने के बाद द्रास सेक्टर के सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल्स को कैप्चर करने का कार्य भी 18 ग्रेनेड बटालियन को ही मिला। चोटी के दाएं तरफ का रास्ता खड़ी चट्टान थी जो 90 डिग्री की थी। वहां चढ़ना ना के बराबर था। बटालियन कमांडर ने वही रास्ता चुना क्योंकि इम्पॉसिबल रास्ते की वजह से दुश्मन का पहरा नहीं था। बाकी सभी रास्तों पर दुश्मन का सख्त पहरा था। ऐसे मिशन के लिए दुरुस्त और जवान सिपाहियों की जरूरत थी। 5 दिनों की कड़ी ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और प्लानिंग के बाद ज्यादा फिट और घातक जवान की एक टीम बनी। इस टीम में योगेंद्र सिंह यादव जी को भी शामिल किया गया। टीम की कमान लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह को सौंपी गई। 5 दिनों की ट्रेनिंग के बाद घातक प्लाटून को टाइगर हिल की तरफ रवाना किया गया। पहाड़ की ऊंचाई 16,500 फीट की थी। ऐसे ऊंचाई पर रात के समय कूच करना ही सही था। प्लाटून रात के समय कूच करती और दिन के दौरान पत्थरों के बीच छुपी रहती। एक चोटी खत्म तो दूसरी चोटी नजर आती। इसी के चलते ऊंचाई का अंदाजा सही से नहीं लग पा रहा था। प्लाटून के सपोर्टिव टीम में डेल्टा कंपनी थी जिसे लीड कर रहे थे कैप्टन सचिन निनबालकर। अगले दिन कुल 18 घंटों तक टीम चलती रही, परंतु तब भी बहुत दूर तक रास्ता तय करना बाकी था। शाम के वक्त टीम ने आराम करने का सोचा। घातक प्लाटून के सभी सिपाही आराम कर रहे थे। डेल्टा कंपनी आगे चल पड़े जगह का सर्वेलेंस करने के लिए।
टीम डेल्टा अपना कार्य कर ही रही थी कि तभी वहां छुपे दुश्मनों ने उन पर हमला किया। डेल्टा कंपनी प्लाटून से दूर होने की वजह से उन्हें कम्युनिकेट करने में मुश्किल हुई, परंतु बड़ी मुशक्कत से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हुआ। प्लाटून रात के अंधेरे में डेल्टा कंपनी के जवान को बड़ी मेहनत के बाद सेफ जगह पर ले आई। इस सरप्राइज अटैक में एक जवान घायल हुआ, परंतु इसके अलावा किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। रात भर आराम करने के बाद अगली सुबह योगेंद्र जी को गाइड की जिम्मेदारी मिली। पूरी टीम को गाइड करते हुए योगेंद्र जी यादव आगे बढ़ते रहे। पूरे दिन चलने के बाद टीम के सामने एक खड़ी चट्टान दिखी। योगेंद्र जी के एक साथी 6 फीट के थे। उन्होंने टीम को एक दूसरे के कंधे पर चढ़ने का प्रस्ताव दिया। सभी सिपाहियों ने वही किया और खड़ी चट्टान को पार किया, लेकिन चट्टान के ऊपर दुश्मनों के बंकर्स थे। आवाज आने पर दुश्मनों ने सेना पर दोनों तरफ से फायरिंग की। फायरिंग की वजह से रास्ता कट ऑफ हो गया और इस वजह से योगेंद्र सिंह यादव जी के साथ सिर्फ 6 सिपाही चट्टान क्रॉस कर पाए। योगेंद्र जी के साथ 6 जवानों ने अपनी तरफ से फायरिंग की। टीम ने दुश्मनों के 2 बंकर्स नष्ट किए। पूरे टीम ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन टीम की नजर ऊपर की तरफ पड़ी तो देखा कि 50 मीटर की दूरी पर टाइगर हिल्स था। वहीं दूसरी ओर टाइगर हिल से दुश्मनों की नजर इन जवानों पर पड़ी। योगेंद्र जी और उनके 6 साथी दुश्मनों के हमले से घिर गए। इस सिचुएशन में 100% मरना तय था। योगेंद्र जी ने अपनी टीम को आगे बढ़कर फायरिंग करने को कहा, जिससे ज्यादा से ज्यादा दुश्मन मारे जा सके। सातों जवान 5 घंटों तक संघर्ष करते रहे। एम्यूनिशन खत्म होने पर था। टीम ने फायरिंग रोक दी, जिससे लगे कि वे मारे गए हैं। दुश्मनों ने आर्टिलरी और हैंड ग्रेनेड से उन पर हमला किया, फिर भी कोई जवाब नहीं। पाकिस्तानी फौज को लगा कि भारतीय सेना के सिपाही मारे गए। 12 पाकिस्तानी सिपाही आगे बढ़े। भारतीय फौज के कितने सिपाही मारे गए उनका पता लगाया। वे जैसे नजदीक पहुंचे कि वैसे योगेंद्र जी और उनकी टीम ने फायरिंग की, जिसमें 10 पाकिस्तानी मारे गए। उनके वेपन्स को लेकर दुश्मनों के बंकर्स पर फायरिंग की। पाकिस्तान को टीम की संख्या का पता चल गया। 35 पाकिस्तानी सिपाहियों ने 40 मिनट तक नॉनस्टॉप फायरिंग की। फायरिंग के बाद पत्थर और अनगिनत हैंड ग्रेनेड्स फेंके। योगेंद्र जी और उनकी टीम को संभलने का मौका ही नहीं मिला। टीम ने जवाबी हमला नहीं किया, क्योंकि अगर वे हमला करते तो दुश्मन को उनके लोकेशंस का पता चल जाता और वे मारे जाते। पाकिस्तान के 35 सिपाही अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए टीम के पास पहुंचे। पाकिस्तानी फौज को टीम की LMG गन दिखाई दी। गन देखते ही RPG से टीम पर हमला किया। पाकिस्तानी सिपाही योगेंद्र जी से थोड़ी ही दूरी पर थे और उन पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया। योगेंद्र जी वहां से हट निकले, परंतु ग्रेनेड के हमले से उनके साथी के एक हाथ की उंगली चली गई। योगेंद्र जी ने 6 जवानों को एक्सट्रैक्शन का ऑर्डर देकर नीचे खड़े टीम के बाकी के सिपाहियों को ऊपर लाने के ऑर्डर दिए। 6 जवानों ने योगेंद्र जी को अकेले छोड़ देने से मना किया। योगेंद्र जी अपने साथी अनंतराम को फर्स्ट एड की सहायता देने आगे बढ़े। दुश्मनों ने एक और हैंड ग्रेनेड योगेंद्र जी पर फेंका, जिसकी वजह से उनका घुटना पूरी तरह से छिल गया। योगेंद्र जी खुद को संभालते ही कि तभी 2 और हैंड ग्रेनेड का हमला हुआ, जिसकी वजह से योगेंद्र जी का नाक आधा कट गया। इन 7 जवानों में से 2 जवान हेडशॉट की वजह से वीर गति को प्राप्त हुए। बाकी के 5 जवानों पर 2 RPG फायर हुए और वे सभी बेहोश हो गए। पाकिस्तानी फौज बेहोश सिपाहियों के पास पहुंची और बेहोश सिपाहियों पर 10-10 गोलियां चलाई। योगेंद्र जी को हाथ और पैरों में कुल 10 गोलियां लगी और जब आंखें खोल के देखा तो उन्होंने पाया कि उनके 6 साथी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। दुश्मन अपने बंकर्स में वापस जाने लगा। पाकिस्तानी यूनिट के कमांड ऑफिसर ने भारतीय आउटपोस्ट पर हमला करने का ऑर्डर दिया। दुश्मन वापस आए और शहीद सिपाहियों के वेपन्स लेने लगी। योगेंद्र जी ने महसूस किया कि उनके एक हाथ की हड्डी कहीं दूर पड़ी थी। उन्होंने दूसरे हाथ से हैंड ग्रेनेड पुल किया और दुश्मन पर थ्रो किया। इस हमले से 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। दुश्मनों को लगा कि नीचे से भारतीय सेना आ गई है और वे भागने लगे। एक हाथ में AK-47 लेकर योगेंद्र जी अलग अलग जगह से फायरिंग की। इस फायरिंग में पाकिस्तान के 6 सिपाही मारे गए। हिम्मत करते करते योगेंद्र जी भगोड़े पाकिस्तानी बंकर्स में गए और उनके छोड़े हुए वेपन्स और आर्टिलरी की गिनती की। दोपहर के 1 बजे की भारी धूप में जख्मों का दर्द बढ़ता जा रहा था।
दूसरी ओर अपने साथियों के खोने का गम दर्द को और बढ़ा रहा था। यह वक्त योगेंद्र सिंह जी के लिए बहुत कठिन था। खुद के साथियों के बलिदान को नमन कर बेस की तरफ रवाना हुए। सिर्फ 2.5 साल के ड्यूटी में उनका अनुभव कम था। मुश्किल था यह पता लगाना कि चोटी से किस तरफ पाकिस्तान और हिंदुस्तान है। शरीर में खून की कमी की वजह से कंपन सी पैदा होने लगी। कमजोरी और तपते हुए धूप में योगेंद्र जी का पैर फिसला और वे गोते खाकर एक खड्डे में जा गिरे। आंखों से कुछ नहीं दिख रहा था, परंतु जोर लगाकर महसूस किया कि भारतीय सिपाही उनके पास आ रहे हैं। कुछ भारतीय सिपाही हाथ में हथियार लिए योगेंद्र जी के सामने आए। उनकी खराब हालत देखते तत्कालिक फर्स्ट एड की सहायता दी। उन सिपाहियों में से एक ने तुरंत कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर को योगेंद्र जी की हालत की रिपोर्ट दी। कमांडिंग ऑफिसर तुरंत योगेंद्र जी से मिलने पहुंचे। खून काफी बह चुका था, जिसकी वजह से कमजोरी बढ़ गई। योगेंद्र जी 72 घंटों तक सिर्फ एक पैकेट बिस्किट पे जिंदा थे। ट्रीटमेंट शुरू हुई और अच्छे ट्रीटमेंट के चलते उनकी हालत में सुधार आया। योगेंद्र जी ने कमांडिंग ऑफिसर को चोटी में रह रहे दुश्मनों का पूरा हाल बताया, उनकी पोजीशन, काउंटिंग, वेपन्स एंड एम्युनिशन की डिटेल्स, सब कुछ। इन जानकारियों की वजह से भारतीय फौज को बहुत बड़ी मदद मिली और फिर कुछ ही घंटों में युद्ध का आखिरी पड़ाव यानी टाइगर हिल्स पर तिरंगा लगाकर चोटी पर फिर भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली। इस तरह भारतीय सेना ने कायर पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त दी। छब्बीस जुलाई 1999 टाइगर हिल्स पर भारतीय सेना ने तिरंगा लहराया। भारत ने इस युद्ध को जीत लिया। पूरे विश्व में भारत के वीर सपूतों की चर्चा होने लगी। हजारों सैनिकों ने दिन रात की कड़ी मेहनत कर भारत को विजय परिणाम का गर्व दिलाया। कारगिल युद्ध में कई सैनिकों ने असाधारण वीरता से युवाओं के मन में एक नया जोश भर दिया। 14 गोलियां और शरीर के कई हिस्सों में भारी चोट खाकर भी मौत को शिकस्त देकर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह जी ने सभी भारतीयों को गौरवान्वित किया। योगेंद्र सिंह यादव जी को उनकी युद्ध कौशलता की वजह से परमवीर चक्र से सम्मानित किया। आज भारतीय सेना में 3 परमवीर चक्र धारक जीवित हैं, जिनका नाम ऑनरेरी कैप्टन बन्ना सिंह, सूबेदार संजय कुमार और ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव है। हर वर्ष यह 3 योद्धा रिपब्लिक डे परेड को लीड करते हैं और उनकी मौजूदगी जोश का माहौल बना देती है। योगेंद्र सिंह यादव जी परमवीर चक्र धारण करने वाले सबसे जवान सिपाही बने। 19 वर्ष की छोटी आयु में उन्हें यह सम्मान मिला। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस में उन्हें कैप्टन रैंक से सम्मानित किया गया। योगेंद्र सिंह यादव जी आज भी भारतीय फौज में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। वे अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिता रहे हैं। करोड़ों भारतीय आज भी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव से कारगिल युद्ध की शौर्य गाथा सुनना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी भारतीय फौज के सबसे वीर योद्धा कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव की। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में शौर्य एवं बलिदान कहानी की खोज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।